स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बच्चों। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम स्टार्ट किया था एंड आई टोल्ड यू बच्चों, शुरुआत से मैं बता चुका था फाइनेंशियल सिस्टम comprises of a subsystem of financial institutions, financial market, financial instruments and financial services that helps in capital formation. Clear? It helps in mobilization of savings and transform them into productive ones. It plays a very significant role in the growth and development of every economy. Clear बच्चों? बताया था सभी को। एंड लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट्स एंड जिसके अंदर मैंने बताया था फाइनेंशियल सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ बच्चों 4 कंपोनेंट्स। आपका फर्स्ट वन इज योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देन फाइनेंशियल मार्केट, देन फाइनेंशियल बच्चों आपका इंस्ट्रूमेंट एंड सर्विसेज। सो देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। क्लियर? तो बच्चों फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट्स बोलो या अगर ये 4 चीजें हम जो पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल बच्चों आपका इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये चारों बच्चों जिस प्रकार का सिस्टम यूज करते हैं, जिस तरह से बच्चों पब्लिक को एनकरेज करते हैं कि अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करें, एंड ऑन दी अदर हैंड बच्चों जो बोरोअर्स, जो स्मॉल मीडियम या लार्ज स्केल बिजनेस हाउस होते हैं, उनको पैसा प्रोवाइड करने में, पैसा अरेंज करने में हेल्प करते हैं बच्चों। एंटायर सिस्टम को बच्चों फाइनेंशियल सिस्टम बोला जाता है। क्लियर? सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब हम पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम, उसके बाद टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम जिसमें हमने पढ़ा था बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, देन बैंकिंग के बारे में पढ़ा एंड बैंकिंग के अंदर ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड था। क्लियर बच्चों? So what do you mean by financial institution? Financial institutions are those intermediaries बच्चों who facilitate smooth functioning of the बच्चों financial system. Total financial system को smoothly functioning करने में जो help करता है बच्चों, उसको financial intermediaries या financial institutions बोलते हैं। बताया भी था financial institutions are the intermediaries बच्चों, those act as a middleman between the बच्चों investors and the borrowers. इन्वेस्टर और बोरोअर के बीच में ये अच्छा रोल प्ले करता है। इन्वेस्टर्स को एनकरेज करता है अपना पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, एंड बोरोअर्स को बच्चों उनको कैपिटल फॉर्मेशन में या फाइनेंस रेज करने में हेल्प करता है। ओके, सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर द इंटरमीडियरीज बच्चों हु फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम बाय बच्चों मेकिंग इन्वेस्टर्स एंड बोरोअर्स मीट। इन दोनों को मिलाता है, इन्वेस्टर्स एंड बोरोअर्स को, एंड स्मूथ फंक्शनिंग करवाता है। दे मोबिलाइज द सेविंग्स ऑफ द बच्चों इन्वेस्टर या सेवर्स एंड प्रोवाइड देयर मनी टू द बच्चों बोरोअर्स को देता है। दैट मीन्स इट मोबिलाइज द सेविंग्स एंड कन्वर्ट द सेविंग्स इनटू बच्चों प्रोडक्टिव वंस। क्लियर? इट ऑल्सो बच्चों प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू दोज बच्चों हु रिक्वायर्स एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द आपका इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इश्यूज हो बच्चों, आपका एनी मॉडर्नाइजेशन हो या डाइवर्सिफिकेशन हो, इस प्रकार का अगर इंफॉर्मेशन किसी फार्म को चाहिए, दैट इंफॉर्मेशन ऑल्सो बच्चों कौन देता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देता है। क्लियर? सो ओवरऑली बच्चों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेफर्स टू दोज इंटरमीडियरीज or those middlemen who act as a bachcho interlink between the investors and the borrowers. In one hand, it encourages the investors not to keep their savings at home or at bank, but to mobilize the savings into bachcho productive ones. And on the other hand, bachcho it helps the borrowers for capital formation or to bachcho raise finance. Clear? So now the next हमने पढ़ा था the types of financial institution. And I बच्चों told you that financial institution can be classified into 2 categories. एक हुआ आपका banking financial institution और एक हुआ non banking financial institutions. सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूं। So what are banking financial institution? आप सभी को मालूम है इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री इज सब्जेक्ट टू बच्चों अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Indian banking system या Indian banking institutions are subject to बच्चों control managed under the central bank और reserve bank of India। अब एक इंसान पूछेगा सर सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक क्या है? सो बच्चों रिजर्व बैंक इज एन अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अपेक्स बैंक, जितने बैंक है बच्चों सभी बैंक का
हेड कौन है? रिजर्व बैंक। अपेक्स मतलब लार्ज, सबसे बड़ा। सो रिजर्व बैंक बच्चों इज एन बीइंग एन अपेक्स बच्चों, जैसे कि वो अपेक्स इंस्टीट्यूशंस है, ही कैन बच्चों ऑर्गेनाइज, रन, सुपरवाइज, मैनेज, कंट्रोल द ओवरऑल बच्चों फाइनेंशियल सिस्टम एंड मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में जितने भी बैंक है बच्चों, सभी के बैंकिंग की फाइनेंशियल सिस्टम एंड बच्चों मॉनिटरी सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना, रन करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना, ये सब किसका काम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दैट्स वाई बच्चों बोला जाता है इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज सब्जेक्ट टू बच्चों, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री इज सब्जेक्ट टू अंडर द कंट्रोल, अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Now, Reserve Bank being a बच्चों apex institution बच्चों can control, supervise, run, manage, organize the overall financial as well as monetary system of all bank. And बच्चों उसके साथ बताया था the main legislation governing बच्चों commercial bank in India is regulated under the बच्चों Indian Banking Regulation Act 1949। भारत में जितने भी बच्चों कमर्शियल बैंक रन कर रहे हैं उन सबका एक्ट किस एक्ट के अंदर में हो रहे हैं? इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। फिर बच्चों ये बैंकिंग जो था, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो था बच्चों, जो भी आपके रिजर्व बैंक के अंडर में जितने सारे बैंक कंट्रोल, सुपरवाइज एंड ऑर्गेनाइज हो रहे थे, दे आर अगेन ऑफ टू टाइप्स बच्चों, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। क्लियर? एंड आई डिस्कस्ड यू बच्चे अबाउट दी ऑर्गेनाइज, स्टार्ट किया था, नॉट कंप्लीट नहीं हुआ था। सो ऑर्गेनाइज्ड बच्चों, तो ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कंसिस्ट ऑफ, मैंने आपको बताया था कमर्शियल बैंक, और उसके बाद सेकंड बताया था बच्चों कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक बोल सकते हैं, रूरल बैंक। तो फर्स्ट हमने यही पढ़ा था बच्चों, द ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर इंस्टीट्यूशन कंसिस्ट ऑफ कमर्शियल बैंक, आपका कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। सो दीज थ्री बैंक्स कम्स अंडर बच्चों, थ्री बैंक्स नहीं, कैटेगरीज है। आपका कमर्शियल बैंक में बहुत सारे बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। सो आपका बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशंस होता है, बैंकिंग इंडस्ट्री जो होता है बच्चों, उसके अंदर भी तीन प्रकार की बैंक्स देखने को मिलते हैं, इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं। दैट इज बच्चों, फर्स्ट हुआ कमर्शियल बैंक, सेकेंड वन इज बच्चों आपका कोऑपरेटिव बैंक एंड थर्ड हुआ आपका रीजनल रूरल बैंक। अब यहां तक हम कल पढ़े थे। क्लियर? अगर आपको कोई पूछे बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम या ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, सो ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बाय सिस्टम इंक्लूड्स द बच्चों सिस्टम ऑफ, अगर पूछा इंक्लूड्स बोला या सिस्टम पूछे तो इंक्लूड्स द सिस्टम ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड the regional rural banks. All these three banks consists of बच्चों organized banks. Clear? Now move to the बच्चों what do you mean by commercial bank? ये commercial bank इसको बोलते हैं बच्चों। commercial banks are those bank, commercial bank बच्चों उन्हीं को बोला जाता है which involves in mobilizing, pooling and channelizing बच्चों। commercial banks are those banks which involves in mobilizing, मोबिलाइजिंग मतलब एक इंसान का पैसा उससे लेके कंपनी में लगाना, ये मोबिलाइजिंग हुआ, कंपनी का रिटर्न उनको देना, मोबिलाइजिंग। पुलिंग मतलब बच्चों अट्रैक्ट करना, अगर तुम नहीं दे रहे तो अट्रैक्ट करना, लैंग्वेजेस यूज हुई है, मोबिलाइजिंग, पुलिंग और बच्चों चैनलाइजिंग। किसको करेंगे, किसको पुलिंग करेंगे बच्चों? योर सेविंग्स एंड बच्चों कन्वर्ट देम इनटू प्रोडक्टिव वंस। लैंग्वेजेस बस यूज, बस कमर्शियल बैंक और बहुत अच्छे मीनिंग्स हैं पर जरूरत नहीं है। कमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक्स विच इन्वॉल्व्स इन मोबिलाइजिंग, पुलिंग और बच्चों चैनलाइजिंग द सेविंग्स एंड टर्न्स देम इनटू प्रोडक्टिव वंस। लोगों की सेविंग्स को मोबिलाइज करना, पुलिंग करना और या बच्चों चैनलाइजिंग करना, चैनलाइजिंग मतलब सभी को देना, एंड टर्न्स देम इनटू बच्चों प्रोडक्टिव वंस। इट इज नोन एज कमर्शियल बैंक्स। क्लियर बच्चों? आपको एग्जांपल बोला था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, आईसीआईसी बैंक हो, आईडीबीआई बैंक हो, ये सारे बच्चों हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं और बाकी जितने बैंक भी आप जानते हो लगभग। सो कमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक, एग्जाम में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक विच इन्वॉल्व्स इन मोबिलाइजिंग, नोट में शायद लिखा होगा मोबिलाइज लिखा होगा, आप लिख देना विच इन्वॉल्व्स इन लिखा है बच्चों, मोबिलाइजिंग, चैनलाइजिंग, pulling the savings of the people and converts them into productive ones. That is known as बच्चों commercial bank. It helps in providing बच्चों funds
टुवार्ड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देश को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए होने के लिए बच्चों जो पैसा चाहिए, ये पैसा कमर्शियल बैंक्स पब्लिक से लेके, पब्लिक को एनकरेज करके उनसे लेके आप किसको देती है, कंपनी को प्रोवाइड करती है। स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल बिजनेस को प्रोवाइड करती है। सिर्फ कंपनी नहीं, पार्टनरशिप फार्मर सभी प्रकार के बिजनेस को प्रोवाइड करती है। So commercial banks are those banks which involves in mobilizing, pooling or channelizing the savings of the people and converts them into productive ones towards the growth and development of the economy of a country। इससे क्या होता है, देश की अर्थनीति बच्चों सुदृढ़ माने स्ट्रांग होती है, सुदृढ़ होती है। ओके, छोड़ो बच्चों, यू कैन राइट बच्चों वन मोर पॉइंट हियर बच्चों, इट एनकरेजेस, इट कलेक्ट्स, it encourages the people, it collects the बच्चों डिपॉजिट ऑफ द पीपल। लोगों के डिपॉजिट को कलेक्ट करती है। बैंक क्या करता है, लोग जो पैसा रखते हैं उसको कलेक्ट करती है एंड डिप्लॉय देयर डिपॉजिट्स, उनके पैसे को बच्चों लगाती है इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट बिजनेस सेक्टर में लगाती है। सो एज टू बच्चों क्या होता है, सो एज टू प्रोवाइड द बच्चों डिफरेंट सेक्टर फंड्स प्रोवाइड करती है एंड प्ले करती है बच्चों a good link between the investors and the borrowers। Clear students? तो commercial banks are those banks which involves in बच्चों आपका mobilizing, pooling और channelizing of savings of the बच्चों people and converts them into productive ones towards the economic growth and development of the country। Clear बच्चों? Clear बच्चों? उसी के साथ बच्चों आप लोग बोल सकते हैं, जो आपको बोल भी चुका, इट कलेक्ट दी सेविंग्स ऑफ द इंडिविजुअल हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी की भी सेविंग्स ये लेता है बच्चों, एंड प्राइमरीली जो पैसा लेता है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। लोग ज्यादातर बैंक में अपना पैसा रखते हैं, मतलब इट कलेक्ट दी सेविंग्स ऑफ द इंडिविजुअल और द बच्चों ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। ये लोगों का पैसा इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स लेता है एंड देन बच्चों डिप्लॉय देम एज क्रेडिट, मैंने प्रोवाइड दैट मनी, दैट डिपॉजिट एज क्रेडिट टू दी बच्चों ऑल प्रकार के बिजनेसमैन, वेरियस सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री, सभी प्रकार की इंडस्ट्री को ये पैसे देता है। इट कलेक्ट्स द सेविंग्स ऑफ द इंडिविजुअल्स हो या ऑर्गेनाइजेशन हो इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट एंड प्रोवाइड दैट मनी एज क्रेडिट टू दी वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी या वेरियस सेक्टर ऑफ बच्चों बिजनेस। जितने प्रकार की इकोनॉमी है, जितने प्रकार की बिजनेस है, उन सभी को पैसे देता है, चाहे आपका एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, चाहे आपका कोई भी बच्चों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सबको पैसे देता है। सो कमर्शियल बैंक समझ में आए, जितने कंप्राइज ऑफ जितने पब्लिक सेक्टर बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक, हाँ आपके जितने आईसीआईसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सभी बच्चों कमर्शियल बैंक हुए। जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है, जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जितने भी फॉरेन बैंक है बच्चों, ऑल आर एचडीएफसी बैंक, जितने भी बच्चों बैंक है वो सब बच्चों कुछ तो आपके गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक है, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट कमर्शियल बैंक। देखो मैंने आपको बोला था बच्चों, आपका ऑर्गेनाइज्ड बैंक कंसिस्ट्स ऑफ, ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर कंसिस्ट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, सेकेंड कोऑपरेटिव बैंक एंड थर्ड रीजनल रूरल बैंक। सो इन तीनों को मिलाने से होता है बच्चों ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। तो हमें अभी यहां बताना पड़ा व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल बैंक। सेकंड क्या होगा इसका मतलब सोच लो, सेकंड होगा आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं कोऑपरेटिव बैंक। सो बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव बैंक? कोऑपरेटिव बैंक्स आर बच्चों दोज बैंक, cooperative banks are those bank which are बच्चों regulated, which are बच्चों registered under the बच्चों Indian Cooperative Banks Act जो भी है। क्लियर? cooperative banks are बच्चों those banks which are registered under the Indian Cooperative Banks Act। जितने भी बच्चों cooperative banks act के अंदर बैंक बने हैं उनको बोलते हैं cooperative bank, and these में भी बच्चों credit cooperative banks हो सकता है, नॉन क्रेडिट हो सकता है, मतलब लोगों को उधार देने के लिए हो सकता है, उधार नहीं देने के लिए भी हो सकता है। सो कोऑपरेटिव बैंक्स बच्चों जो भी हो, कोऑपरेटिव बैंक्स आर दोज बैंक्स विच आर, समझ में आ रहा है आपको? कोऑपरेटिव बैंक्स आर दोज बैंक विच आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव बैंक्स एक्ट एंड इट मे बी क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक्स, इट मे बी नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक्स, बस इतना ही लिखना है। सो व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव बैंक? बीइंग एंड बच्चों ये भी है एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर।
So cooperative banks are those bank बच्चों which are registered under the Cooperative Banking Act. Banks Act. It may be credit society, it may not be credit society, it may be बच्चों non credit society. Clear? Then बच्चों move to the third point. थर्ड पॉइंट आपका होता है, ध्यान से सभी स्टूडेंट सुने, रीजनल रूरल बैंक. ना बच्चों आप बोलोगे रीजनल रूरल बैंक है. बच्चों देश में हमारा देश एक फार्मरों का देश है, एक एग्रीकल्चर कंट्री है. यहाँ पे हमने बचपन में पढ़ा होगा मोर देन 70% लोग आज डेवलप हो रहा है, पर ज़्यादातर लोग बच्चों बहुत गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं. दैट्स वाई बच्चों क्या होता है, देश में ज़्यादातर देखो देश बहुत बड़ा है, इंडिया छोटा नहीं है. आपका बहुत बड़ा कंट्री है, 130 करोड़ प्लस लोग हैं या 135 करोड़ या उससे भी ज़्यादा होंगे लोग. इतनी बड़ी कंट्री में इतनी बड़ी अर्थनीति को, इतने लोगों को संभालना बहुत मुश्किल होता है. यहाँ पे एजुकेशन बहुत कम है, लोगों में दक्षता कम है, लोगों के पास पैसा कम है. तो डेफिनेटली ज़्यादातर जो ग्रामीण विभाग के लोग होते हैं उनको डेवलप करना, उनको एनकरेज करना, उनको सपोज मेरे पास बहुत सारे खेत हैं, फील्ड हैं, हाँ पर मैं उसमें खेती नहीं करता तो क्या फ़ायदा है. तो कम से कम अगर मुझे गवर्नमेंट या कोई बैंक पैसा दे तो मैं जाके क्या करूँ, वहाँ पे क्या करूँ, खेती करूँ, शस्य उत्पादन करूँ, कोई भी क्रॉप्स हो, चाहे आपका वीट हो, दाल प्रकार के हों, चाहे भी चावल हो, चाहे कोई भी सब्जी हो, कुछ तो कुछ करूँ. तो बच्चों जितने भी हमारे रूरल डेवलपमेंट वर्क होते हैं, रूरल प्रोग्राम होते हैं एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रूरल रोड्स हो, वहाँ पे मेडिकल्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, जो भी बच्चों रूरल प्रोग्राम होते हैं उनको भी बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है. तो उस प्रकार के पैसे को देने के लिए बच्चों जिस प्रकार के बैंक रूरल में खोले जाते हैं उनको बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक. आंचलिक हो, रीजनल मतलब आंचलिक, माने रीजनल बैंक. बच्चों अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, शायद आप समझ पाओगे. जैसे यहाँ पे बेलदा कॉलेज, उसका नाम है संतोषी माँ रीजनल कॉलेज, अब थोड़ा चेंज हो गया, हायर सेकेंडरी. ओके, आपका जितना भी सुआकाठी में एक कॉलेज है वहाँ पे भी बच्चों शायद उसका नाम है वही रीजनल कॉलेज. आपका पदमपुर में जो भी सब नेम हो गए रीजनल कॉलेज. तो रीजनल क्यों बच्चों, आंचलिक कॉलेज. तो उन सब के लिए जो पैसा मिला बच्चों कहाँ से आया, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के मुखिया लोगों ने, जो वहाँ पे थोड़े पैसे वाले थे, प्लस बच्चों वहाँ के रीजनल बैंक्स ने ही वो पैसे दिए होंगे. तो रीजनल रूरल बैंक्स आर सेटअप बच्चों बाय द स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनते हैं या अदर बच्चों स्पॉन्सरिंग कमर्शियल बैंक. सपोज कमर्शियल बैंक बहुत बड़े बड़े स्ट्रांग हो गए हैं तो वो चाहते हैं गांव में अपना एक रूरल बैंक खोलें एंड जिससे कि गांव के लोगों की सेवा हो. ये भी गवर्नमेंट बोलती है एंड ये भी उनका ऑब्जेक्ट में आता है कि अपने ही लिए ही बस काम करते करते कभी बैंक अगर बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो वो गांव में भी खोल के लोगों को बहुत प्रकार की फाइनेंशियल हेल्प कर सकता है. बच्चों आपने मालूम भी होगा एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ये बैंक भी गांव वगैरह में लोगों को छोटा छोटा लोन देती है, 5,000, 2,000, 10,000. उसी पैसे को लेकर लोग कुछ अपना बिजनेस करते हैं, कोई अपना छोटा मोटा कोई भी कारोबार करते हैं. बच्चों आपने देखा होगा, सुना भी होगा, 10,000 ये फाइनेंस कंपनी, ये सब बैंक से पैसा देते हैं एंड वही लोन लेके लोग कुछ बड़ी बनाते हैं, कोई कुछ छोटे बड़े काम करते हैं, काम करके पैसा फिर हर वीकली रिटर्न करते हैं 200-400 करके. शायद सबने सुना होगा. तो बच्चों वो सब है, वो तो आपको बोल रहे हम फाइनेंस कंपनी, पर उनको फाइनेंस दे रहा है बच्चों ये रीजनल रूरल बैंक. सो रीजनल रूरल बैंक्स बच्चों आर सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट हो या अदर स्पॉन्सरिंग कमर्शियल बैंक. जो कमर्शियल बैंक स्पॉन्सर मतलब पैसा देना चाहते हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ बच्चों डेवलपिंग द रूरल इकोनॉमी. गांव की इकोनॉमी को, गांव की अर्थनीति को, गांव की व्यवस्था को, गांव के लोगों को डेवलप करने के लिए, गांव को मजबूत करने के लिए, गांव को एक दिन शहर में कन्वर्ट करने के लिए जिस प्रकार का बैंक खोला जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या आपका स्पॉन्सरिंग कमर्शियल बैंक, उसको बोला जाता है रीजनल रूरल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन या सेक्टर. सो रीजनल रूरल बैंकिंग सिस्टम इज बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर बहुत सारे हो गए, सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर स्पॉन्सरिंग कमर्शियल बैंक्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग द रूरल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. देश की गांव की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, मजबूत करने के लिए
रीजनल रूरल बैंक्स को स्टेट गवर्नमेंट, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर स्पॉन्सरिंग बैंक, इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड बैंक, ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइज्ड बैंक बनाया जाता है। बच्चों ऑर्गेनाइज्ड बैंक जहां पे पैसा अच्छे तरीके से लोगों से लेके लोगों को दिया जाता है, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, चाहे वो आपका कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे वो आपका रीजनल रूरल बैंक हो। क्लियर बच्चों? सो रीजनल रूरल बैंक क्या देता है? लोगों को सेविंग्स करना भी सिखाता है, लोग वहां पे अकाउंट्स भी खोलते हैं, एंड क्रेडिट भी देता है, स्मॉल क्रेडिट टू स्मॉल बोरोअर्स, स्मॉल एंटरप्रेन्योर, स्मॉल बच्चों शॉपकीपर्स, स्मॉल फार्मर्स या लार्ज फार्मर्स, कहाँ से लार्ज होंगी जो भी हो। सो आपका रीजनल रूरल बैंक involves in बच्चों सेविंग प्लस बच्चों providing loans to बच्चों small entrepreneur, small borrowers, small farmers in order to बच्चों improve their बच्चों life as well as improve the economy of the village that generates बच्चों growth towards the country। जब सारे गांव स्ट्रांग बन जाएंगे, सारे गांव बच्चों जब अपनी अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सकेंगे, तो एक दिन ये छोटे छोटे गांव एक छोटे छोटे टाउन शहर में कन्वर्ट होके एक दिन देश की इकोनॉमी में अपना भी रोल बच्चों, अपना भी सपोर्ट पूरी तरह से देंगे। So by keeping into account this objective, this development of the economy of the village, the development of the small farmers, small entrepreneurs, small businessmen, regional rural banks are developed. So बच्चों basically its aim is to provide credit facility to the weaker section of society, and these are the government body और these are the बच्चों sponsoring commercial banks body। ये government body होती है या sponsoring commercial banks body होती है, and objective is to provide loan to the small borrowers, small entrepreneurs, small farmers for the growth and development of the village economy। Clear बच्चों? So this is all about your organized banking sector या organized banks या organized banking institutions, whatever it may be, whatever you may say, जो भी आप बोल सकते हो। क्लियर बच्चों? सो बैंकिंग, इंडियन बैंकिंग सेक्टर या इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूशन, बच्चों इंस्टीट्यूशन अगर ऐसे लगाते हो, प्लूरल करते हो, आर सब्जेक्ट टू अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड बच्चों उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बीइंग एन अपेक्स बैंक, इट ऑर्गेनाइजेस, इट रन्स, इट सुपरवाइज, इट मैनेजेस एंड बच्चों कंट्रोल द ओवरऑल बच्चों देश की जितनी भी फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी सिस्टम ऑफ बैंक्स है, सारे बैंक के सारे फाइनेंशियल सिस्टम, सारे मॉनेटरी सिस्टम को ये कंट्रोल, सुपरवाइज, मैनेज करता है। कौन सा बैंक कितना इंटरेस्ट लेगा, कितना इंटरेस्ट देगा, लोन का इंटरेस्ट कितना होगा, बैंक के चार्जेस क्या होगा, मनी ट्रांसफर करने का चार्ज क्या होगा, किस बैंक की क्या रूल्स रेगुलेशन, बच्चों सारे प्रकार के मॉनेटरी रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड जितने भी बच्चों रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ऑल आर बच्चों को सुपरवाइज कंट्रोल करता है। बैंक को अगर स्वाधीनता दी भी जाए तो उसको भी पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मान्यता लेनी पड़ती है। क्लियर बच्चों? एंड ये सारे इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर से होता है, जिसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड में हमने कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक के बारे में पढ़ा। पिला मैंने ध्यान से बच्चों सुनो, बच्चों ये सब एक कॉमन चीजें भी हैं, कॉमन सेंस के लिए एंड फ्यूचर के लिए भी हेल्प करता है। अगर सर आर्ट्स पढ़ते तो आपको बहुत जरूरी भी होता है ये पढ़ाई। वैसे भी कॉमर्स में हमारा टॉप बुक जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड सर्विसेज है बच्चों, तो हमें ये फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन एंड सर्विस है, तो ये भी हमें फाइनेंशियल मार्केट मतलब बैंक से स्टार्ट हो रहा है सब कुछ। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो इन सब का काम क्या है, वो एक सिंपल सी चीजें हैं। इससे तुम्हें फ्यूचर में किसी से बातचीत कर रहे हो तो यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड, यू विल ऑल्सो प्रोवाइड बच्चों, दे पाओगे आप इंफॉर्मेशन अबाउट बैंक क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड बैंक, कमर्शियल बैंक क्या है, रूरल बैंक का मतलब क्या है, कोऑपरेटिव बैंक क्या है, एनी बैंक्स विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव बैंक्स एक्ट बच्चों, जिसमें जो कोऑपरेटिव बैंक्स एक्ट शायद बच्चों 1932, मैं आपको फिर से बता दूंगा, एग्जैक्टली याद नहीं है, यहाँ लिखा भी नहीं है आपके बुक में। सो कोऑपरेटिव आपका जो जरूरत नहीं है तो बस इतना ही लिखा था।
कि कोऑपरेटिव बैंक्स आर दोज बैंक विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव बैंक्स एक्ट, एंड इट में भी बच्चों क्रेडिट बैंक हो सकता है एंड नॉन क्रेडिट भी हो सकता है। नाउ मूव टू द बच्चों अनदर पॉइंट, आपका जो सेकेंड पॉइंट था बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का अनऑर्गेनाइज्ड बच्चों सेक्टर। नाउ बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? आपको ये भी मालूम है, मैंने आपको +2 लेवल पे बताया, बट नॉट इन ए सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़े थे। सो बच्चों अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कंसिस्ट्स ऑफ इंडिजिनियस बैंकर्स एंड बच्चों मनी लेंडर, मतलब किसी प्रकार का बैंक नहीं है, गांव के जैसे साहूकार होते हैं ये इंडिजिनियस बैंकर। बच्चों मेरे पापा के पापा गांव में लोगों को उधार देते थे, उनका कुछ डॉक्यूमेंट्स रख के, उनकी कोई प्रॉपर्टी रख के, सोना रख के, जमीन के कागजात रख के, तो वो मेरे पापा ने किया, मैंने किया, तो वो हम इसको बच्चों एक तरह से इंडिजिनियस बैंकर बोला जाएगा। या 2-3 जने पार्टनरशिप बना के बच्चों उनका काम होता है कि लोगों को पैसा देना। 3-4 जने दोस्त मिल गए, पैसे वाले हैं, हम मिलके एक छोटा सा गांव में बैंक की तरह बनाएंगे, नॉट एक ऑर्गेनाइज नहीं होगा बच्चों। इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इससे वो ले सकता है परमिशन, बट इट्स नॉट ए बैंक बच्चों, बट वन टाइप ऑफ ये लोगों को पैसा प्रोवाइड करता है, तो इंडिजिनियस बैंकर बताऊंगा अभी। एंड बच्चों मनी लेंडर, आपको तो पूरा मालूम मनी लेंडर क्या है। जो लोग साहूकार होते हैं, जो लोग उधार देते हैं, उनको बोलते हैं मनी लेंडर। क्लियर? सो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपको कुछ ऐसा समझाने की जरूरत नहीं है, सिंपली यू कैन राइट द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, द अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कंसिस्ट्स ऑफ इंडिजिनियस बैंकर्स एंड बच्चों मनी लेंडर। क्लियर? सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बच्चों इंडिजिनियस बैंकर? इंडिजिनियस बैंकर किसको बोला जाता है? बच्चों इंडिजिनियस बैंकर्स आर द फोरफादर ऑफ बच्चों मॉडर्न कमर्शियल बैंक। अगर आज देखा जाए हमारे पास जो कमर्शियल बैंक्स है, इनका बच्चों इनका जो एक्चुअली ओरिजिन था, इनका जन्म जो था बच्चों, ये इंडिजिनियस बैंकर से ही हुआ था। पहले जमाने में भी बच्चों कुछ लोग मिलके इस प्रकार की सेवाएं करते थे, लोगों का पैसा अपने पास रखते थे या लोगों को लोन प्रोवाइड करते थे, उनका मॉर्गेज लेके कुछ भी गिरवी रख के, वही बच्चों धीरे 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 कन्वर्ट हो गया बच्चों कमर्शियल बैंक में। तो कमर्शियल बैंक का जन्मदाता अगर बोला जाए या उसका पूर्वज बोला जाए, उनका फोर फादर बोला जाए, तो उसको बोला जाता है बच्चों इंडिजिनियस बैंकर। द डिफरेंस इज ओनली दैट कमर्शियल बैंक एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसमें मोनोपोली भी बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है मन मर्जी से, बिकॉज ये ऑर्गेनाइज नहीं है, सिस्टमेटिक वे में नहीं है। So anyway बच्चों, first you can write the first line बच्चों, the indigenous bankers are the forefather, indigenous bankers are the forefather of modern commercial banks। हमारे पास जो आज कमर्शियल बैंक दिख रहे हैं, इनके forefather, इनके पितृक बच्चों, इनके पिता के पिता ऐसा नहीं बोले, मतलब इनका origin बच्चों, the modern commercial bank is actually बच्चों originated from the indigenous bank, लिख सकते हो indigenous bank। क्लियर? here बच्चों these are the बच्चों individuals, 2-3 जने मिल गए, या पार्टनरशिप फार्म बच्चों परफॉर्मिंग द बैंकिंग फंक्शन। ये कुछ इंडिविजुअल्स हैं या कुछ पार्टनर्स हैं जो कि बैंक के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज बच्चों फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो इंटरमीडिएट जो आपका है इंडिजिनियस बैंकर को फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी बोलते हैं, बट उनको आप कमर्शियल बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या रीजनल रूरल बैंक नहीं बोल सकते, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बोल सकते। ये लोगों को पैसे लेके लोगों को देती है। क्लियर बच्चों? सो दिस इज नोन एज इंडिजिनियस बैंक। द अनदर इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बच्चों। इंडिजिनियस बैंक्स आर द फोरफादर ऑफ द मॉडर्न कमर्शियल बैंक्स बच्चों। हियर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और पार्टनर्स बच्चों परफॉर्मिंग दी फंक्शंस ऑफ द बैंक, कमर्शियल बैंक के काम को वही करते हैं, एंड दे आर नोन एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। क्लियर? नाउ बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका? मनी लेंडर। मनी लेंडर बच्चों डिपेंड्स प्राइमरीली बच्चों ऑन फंड्स। मनी लेंडर मतलब बच्चों साहूकार। यहाँ पे मैंने 2-3 जने बोला था ना, इंटरमीडियरी बोला था, 2-3 जने या पार्टनरशिप आपका इंडिजिनियस बैंकर में 3 फ्रेंड हुए, कुछ 4-5 जने पार्टनरशिप लोगों का पैसा लेके लोगों को देते हैं, हाँ, बट अपना पैसा भी देते हैं। बट बच्चों मनी लेंडर जो है दे आर
बेसिकली डिपेंड्स ऑन देयर ओन फंड। मनी लेंडर मतलब साहूकार, पूरा साहूकार। मेरे पास पैसा है, मेरी जमीन जायदाद है, तो मैं गांव के लोगों को उधार दूंगा, उनसे इंटरेस्ट लूंगा, कुछ मॉर्गेज लूंगा, लोन दूंगा, एंड उसके बदले जब वो मुझे पैसा रिटर्न करेंगे इंटरेस्ट के साथ, मैं उनका मॉर्गेज रिटर्न करूंगा। तो डिफरेंस ओनली है बच्चों, मनी लेंडर्स बच्चों ये सिंगल लोग होते हैं, डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन देयर ओन फंड। एंड वैसे भी नहीं कि ये लोग लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली वर्किंग कैपिटल देते हैं, बट ऑन फंड से। मनी लेंडर्स में भी रूरल हो सकते हैं, अर्बन हो सकते हैं, गांव में भी बच्चों मनी लेंडर हैं, शहरों में भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, नॉन प्रोफेशनल भी हैं। मतलब प्रोफेशनली भी कुछ मनी लेंडर होते हैं, उनका पूरा नाम रजिस्टर भी होता है, ऐसे नॉन प्रोफेशनल भी घर पे लग दे सकते हैं। इट इंक्लूड्स बच्चों गांव के लार्ज फार्मर्स, आपके गांव के कोई लार्ज बिजनेसमैन, लार्ज मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ माने जो बनिया लोग होते हैं, सोना वगैरह जिनके पास बहुत होता है, आपका माने गांव के लार्ज फार्मर्स, लार्ज बच्चों बिजनेसमैन, गांव के बिजनेसमैन लार्ज, नॉट मैं आपके शहर के नहीं बोल रहा, गोल्ड स्मिथ हो, विलेज शॉपकीपर्स हो, और अगर हम तो किसी नाम नहीं देना चाहते किसी गांव के पंचायत वगैरह का, वो सब नहीं, वो तो पॉलिटिकल पार्टी हो गया। पर कोई भी हो बच्चों, गांव का कोई बच्चों रिच पर्सन भी हो सकता है, बट whoever it may be, that may be लार्ज फार्मर हो, लार्ज शॉपकीपर हो, आपका लार्ज कोई बिजनेसमैन हो, चाहे लार्ज आपका कोई रिच पर्सन ऑफ द विलेज हो, whoever it may be, but they basically depends on their own funds for providing the बच्चों short term या small बच्चों loans to the people, needy people. They may be बच्चों rural money lender हो सकता है, there may be you can see बच्चों rural money lender, आपका अर्बन मनी लेंडर मतलब टाउन में, शहरों में, रूरल मतलब गांव में, मनी लेंडर में भी प्रोफेशनल, मनी लेंडर में भी आपका ऐसे नॉन प्रोफेशनल हो सकता है, बट दीज आर बेसिकली डिपेंड्स ऑन देयर ओन फंड। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट। क्लियर बच्चों? बट दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। इंडिजिनियस बैंक्स आर ऑल्सो नॉट ऑर्गेनाइज्ड बच्चों, by keeping into account, by following बच्चों the previous act of the indigenous bank, धीरे धीरे कमर्शियल बैंक्स बने, कोऑपरेटिव बैंक्स बने। कोई बोलेगा सर कमर्शियल बैंक कोऑपरेटिव बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक एक तरह से लोगों की सहायता के लिए बनी है, कमर्शियल बैंक भी सहायता के लिए बनी है, पर कोऑपरेटिव बैंक नाम ही आपको मालूम पड़ा कि किसी भी लोगों को हेल्प करेगी, अनाथ आश्रम वाले बच्चों को, गरीब लोगों को, अनाथ लोगों को, विधवा औरतों को, जितने भी गरीब सेक्टर लोग हैं उनके लिए ये हेल्प करेगी। जो लोग दिव्यांग है, किसी का अंग नहीं है, आंख नहीं है, मुंह नहीं है, तो ये सब कोऑपरेटिव बैंक के काम होते हैं। एंड रीजनल रूरल बैंक बच्चों गांव की अर्थनीति को बढ़ावा देने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, गांव के लोगों को एनकरेज करने के लिए रीजनल रूरल बैंक होते हैं। तो वट एवर इट मे बी, बट दे आर ऑल बच्चों ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर। एंड बच्चों दीज टू इंडिजिनस बैंकर्स हु आर द बच्चों विच इज द joint sector of बच्चों 2-3 individuals या partnership of 3-4 individuals with the objective of बच्चों same financial activities या banking activities. And money lender is completely बच्चों the own contribution of the village shopkeeper, large farmers, goldsmith who provides बच्चों money to the people. Clear? They may be, कितनी बार बोला आपको, they may be आपका रूरल हो, दे मे बी अर्बन हो, दे मे बी प्रोफेशनल हो, दे मे बी नॉन प्रोफेशनल। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अभी तक जो मैं पढ़ा है बच्चों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द इंटरमीडियरीज, आर दोज इंटरमीडियरीज बच्चों, समझ में आया कि नहीं, जिनका काम है बच्चों मोबिलाइजिंग द सेविंग्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू प्रोडक्टिव वंस। पढ़े थे हम लोग। दे मेकिंग बच्चों इन्वेस्टर्स एंड बच्चों बोरोर को मीट करवाती है। एंड ऑल्सो बच्चों फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन, डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है। इट इज बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग। बैंकिंग में हमने पढ़ा, एंड बैंकिंग अगेन बच्चों आपका ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके बच्चों, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, बस थोड़ा स्टार्ट कर देता हूं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल
इंस्टीट्यूशन बच्चों मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। ये भी बच्चों 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई होता है, ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक ऑर्गेनाइज्ड है, एक अनऑर्गेनाइज्ड है। जैसे आपका बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी था ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, वैसे ही बच्चों आपका नॉन बैंकिंग भी बच्चों, बैंकिंग जैसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी था ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, वैसे नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इसका कोई मीनिंग नहीं है। एनी बैंकिंग विच इज नॉट रेगुलेटेड सब्जेक्ट टू बच्चों सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज नॉट governed under the Indian Banking Act बच्चों 1949, which is involving non-banking. It is again broadly classified into 2 categories, organized and unorganized. क्लियर बच्चों? तो आपको मालूम पड़ रहा होगा बच्चों, आपका धीरे धीरे जितने प्राइवेट सारे बैंक आ रहे हैं बेसिकली हो जाएंगे, ये तो पूरी तरह से बैंक कम है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज्यादा है। IFCI, SIDC ये आपको सबने बताया कंप्लीटली बच्चों, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक नहीं होंगे, बैंकिंग काम नहीं करते होंगे, ओनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काम करते होंगे। कंफ्यूजन मत होना, बैंकिंग मतलब बैंकिंग का काम के साथ साथ लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। एंड बच्चों जो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, ये बैंकिंग फैसिलिटी नहीं करते होंगे, बैंक के फंक्शन नहीं करते होंगे, पर फाइनेंस देते होंगे। वो बैंकिंग एक्टिविटीज प्लस फाइनेंस का काम करते थे बैंकिंग वाले, ये ओनली बच्चों फाइनेंशियल काम करेंगे। सो दीज आर अगेन बच्चों ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। क्लियर स्टूडेंट? दैट आई विल डिस्कस विथ यू बच्चों इन द नेक्स्ट क्लास। आपको जितना मैंने पढ़ाया सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ के इसको याद रखना है। मैं बीच बीच में आप सभी को ग्रुप में बुलाऊंगा एंड डिस्कस करूंगा हमने जो आज तक पढ़ा है। और मैंने आपको कल होमवर्क पूछा था देने को सभी स्टूडेंट्स को, जिन्होंने नहीं किया मुझे आज करके सभी स्टूडेंट्स दें। ओके बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।